हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और बहुत से बेहतरीन ड्रामों का रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं अपने बहुत ही खास और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जजेस के साथ, नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मरीना खान। और जबकि लास्ट वीक की आपसे मुलाकात हुई थी, ब्रेक से पहले नादिया कह रही थी, बल्कि शुरू करने से पहले कि बड़े दिनों तक आपसे वास्ता या बात नहीं हुई, तो इतनी चीज़ें हमारे अंदर आज भरी हुई हैं क्योंकि ड्रामे कुछ ऐसे हैं, कुछ बहुत ही खास है, लेकिन आगाज़ भी अच्छा करेंगे, ख़त्म भी अच्छा करेंगे, यानी कि काशिफ निसार के ड्रामे से करेंगे। नहीं, मैं तो आज प्रोटेस्ट करूंगी आपसे। प्रोटेस्ट किस बात? प्रोटेस्ट मैं इसलिए करूंगी कि आपने जो लिस्ट ऑफ ड्रामास दी हैं उसमें एहराम में जुनून क्यों नहीं था। हालांकि आपको पता है सबसे हैपनिंग चीज हुई एहराम में जुनून में। मुझे बताओ, इतनी अमीर कबीर लड़की मरीना जी है जो छींक मारती है तो निकलती है फॉर्च्यूनर, फिर छींक मारती है अपार्टमेंट निकलता है। इतनी पैसे वाली लड़की की शादी पे पता है कितना खर्चा किया? 5,640 रुपए। रियली? जी जी। द सेटअप? जी जी, बस सिर्फ कमरे का सेटअप था, कोई शादी वादी का कोई इवेंट कुछ नहीं हुआ। डायरेक्ट वेडिंग नाइट, सेज, डायरेक्ट शादी हुई सेज। कैन यू इमेजिन? ना मम्मी ना डैडी, मेरे ख्याल वो शादी से पहले ही चले गए दुबई और मलेशिया चले गए। नहीं, अगले दिन नाश्ते पे थे लेकिन शादी नहीं दिखाई। शादी पे तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी असुलन शादी होती, फंक्शन होता, नीलम ने डांस करना था। मतलब वो दूसरी की शादी पे कर रही है, अपनी शादी पे उसने डांस नहीं करना था। मतलब यू हैड नीलम, यू हैड इमरान, और आपने ब्रेकअप सॉन्ग याद है इमरान का, और आपने दोनों को यूटिलाइज नहीं किया, डांस नहीं किया। मतलब कैसे हो सकता है इतनी बोरिंग शादी? और मुंह दिखाई भी दी। अरे सदके इमरान, मेरा दिल जीत लिया तुमने कि ना देते ना मुझे दुख होता। बहुत सारी बातें मैं अगले हफ्ते हम एहराम में जुनून डेफिनेटली करने वाले हैं। प्लीज जल्दी से इसका रिव्यू करना है। मैंने बहुत सारी ये बातें, थोड़ा सा ऑडियंस को भी थोड़ा सा तड़पना चाहिए ना, ताकि उनको भी तिश्नगी रह जाए कि क्या होने वाला है। तो अगले हफ्ते हम डेफिनेटली एहराम में जुनून का ये वाले दोनों एपिसोड लाजमी आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस ड्रामे से हम रिव्यू शुरू करने वाले हैं वो ड्रामा है जी ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट का। प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली इमरान रजा, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है अवैस अहमद। कास्ट में शामिल है सुहेल अहमद, राबिया भट्ट, साकिब समीर, काशिफ महमूद, नूरुल हसन वगैरह। और जी ड्रामे का नाम है जीवन नगर। शुरू करते हैं नादिया आपसे। जीवन नगर का फर्स्ट एपिसोड इफ यू रिमेंबर मैंने को इतना अच्छा रिव्यू नहीं दिया था। आई डिडंट एंजॉय इट क्योंकि बस नहीं मजा आया, ग्रिप नहीं थी। उसके बाद मैंने अभी सारे एपिसोड्स देखे एंड आई जस्ट फेल इन लव विद इट। मुझे बब्बर शाह भी बहुत पसंद आए हैं, और ये खास तौर पे जो लाली है ना, मैं कहती हूँ मैं सदके, शी इज सो क्यूट। उसके कर्ली बाल, उसका लाल ड्रेस, और ये जितना मैंने इतनी प्यारी किडनैपिंग कभी नहीं देखी, इतनी फनी। बाथरूम भी जाना पड़ रहा है कि जी गाड़ी रोके तो फिर कुछ हो जाए, और डायलॉग्स मैंने लिखे हुए उसके इतने मजे के थे। आई थॉरली एंजॉयड ये जो एपिसोड्स थे। बांसुरी में जितनी भी भूख मारो ना, ढोल की आवाज नहीं निकलती। नहीं, इतना लंबा अगवा करना था तो कुछ पराठे ही बनवा लेने थे। आलू वाले पराठे ही बना देते। और मेरा फेवरेट सीन वाज कि जो एंड में बात बन गई है ना, तो उसको फिर जब बुलाया है तो कहा कि पता है कि उनकी डायबिटिक है। उसने कहा नहीं, इतने सालों से हम इलाज करा देंगे। अच्छा, वो फिर पलक के ना उसके दाना भी निकला है घुटने पे। अच्छा, और कुछ चाहिए? हाँ, हमारी छत का पंखा भी जो है वो सही नहीं चल रहा। अच्छा, उसके बाद जो क्लासिक चीज आई है, आप अगवा हुए हैं, टॉर्चर हो रहा है, चलो भी खाना लाओ। हाँ भाई, हाँ क्या पकाया है? It was so good and I'm sure कि ये एक्सटेम्पोर बोला होगा मैंने। हाँ। इतना इंटरेस्टिंग हो गया। मैं जो एक और चीज़ एंजॉय कर रही हूँ, राबिया भट्ट और बब्बर शाह का जो थोड़ा सा शुरू है ना, अकबटक्का। I mean, I wouldn't call it flirting, but I think he's falling for her. इतना जितना वो गैंगस्टर है, और वो एक अलग किस्म का उनका एक कनेक्शन, केमिस्ट्री हो रही है, which I'm really enjoying. A good episodes, I thoroughly enjoyed. और ये लाली और गैंग को जो मैंने एंजॉय किया है ना, बहुत मैंने ऐसे ट्रांसजेंडर्स के ऊपर ड्रामास देखे हैं। ये वो दिस इज बाय फार माय फेवरेट, गेटअप वाइज, एक्टिंग वाइज, डायलॉग्स वाइज। आपको कैसा लगा? दिस लुक्स लाइक अ थिएटर थिंग। मेरे हिसाब से जो इस ड्रामे का की स्ट्रेंथ है वो इसके एक्टर्स हैं। एवरीवन इन ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज एक्सीलेंट। ओके, वो सारे लाहौर की क्रीम है ना ऑफ एक्टर्स, वो सारे लोग
जो कि थिएटर कर चुके हैं, जो ड्रामे से पता नहीं कितने कितने सालों से वाबस्ता हैं. सो इट्स अ ट्रीट टू वॉच देम. मुझे ड्रामे में मोमेंट्स अच्छे लग रहे हैं, बातें अच्छी लग रही हैं. ऐसे ही जैसे अगवा का सीन बहुत मज़े का था, और अगर इतना लंबा अगवा करना था तो साथ में पराठे ही आलू के बना के रख लेते, वो सब ठीक था. पर मुझे उसमें मेरे लिए हुक करने वाली कोई चीज़ नहीं मिल रही. आई मीन नथिंग दैट इज़ कंपेलिंग मी टू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड और द नेक्स्ट. मुझे इसमें ये फील हो रहा है कि आई रियली वांट टू सी कि जब वो बदमाश बनेगा तो कैसा बनेगा. दैट वो एक छोटा सा वो छोटे हुक्स हैं. सिचुएशन बिल्कुल ही हाँ, छोटे हुक्स हैं, but as such I have a little issue with the writing. The rest is fine. It's good viewing, but nothing that I would recommend. मतलब ये वो ड्रामा तो नहीं जो कि फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा, मजा आ रहा है इसको देखने में. I don't know. ओके. मुझे जो इस चीज़ नादिया बेहोश हो चुकी हैं. इस ड्रामे की जो मुझे चीज़ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी है कि ये सोसाइटी पे एक कमेंट है अबाउट सो मैनी थिंग्स, एंड उसको किस तरह आपने एक ड्रामेटिक शक्ल दी है. कि एक नाश्ते वाला सीन था, पता नहीं कौन से एपिसोड में था, जिसमें सारे नाश्ते पे बैठे हुए और ये दोनों ख़वातीन एक दिन पहले एक्सरसाइज करके आई हैं. और वो बिल्कुल सही होता है कि आपका हाथ नहीं उठता. अब वो लोग कितने हेल्पलेस हो गए. दो ख़वातीन जो खाना बनाती हैं उस घर में, इसका मतलब है कोई और काम नहीं करता. सो दैट्स इट्स अ वेरी इट्स समथिंग टू थिंक अबाउट कि घर में मीनिंग वो दो ख़वातीन अगर खुदा ना खास्ता कल हो जाए उनको कुछ, क्या करेंगे ये लोग, बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे. एक वो, देन वो जो पूरा एक डायलॉग था बिटवीन बब्बर शाह एंड मुन्नी about how men see single women. आपको पता है वो सिंगल है, आपको पता है वो एक्सरसाइज के कपड़े पहनती है, और आप स्ट्रेट अवे उसको एक गंदी नाली में आपने डाल दिया. और ये कोई नहीं देख रहा कि जो लोग ये जो बातें कर रहे हैं उनका मुंह हम नहीं रोक रहे, लेकिन उस औरत को हम बदनाम कर रहे हैं. और वो पूरे उस डायलॉग से और उसका अंडरस्टैंडिंग और आके फिर उसका माफ़ी मांगना. So I love that factor about this. और वो जो राबिया से बात करता है बच्चा जाके, और बच्चा कहता है नहीं मैं तो किसी काम से नहीं जा रहा था, आप ऐसा करेंगे ना. Meaning how वो बच्चा बहुत मजे की एक्टिंग कर रहा है. That guy बच्चा is really good. That's what got me in Jeevan Nagar कि not a single person who is even the hundas. Yes. And I love that when he comes out of the car, Babbar Shah, and he says, "Thank you, handsome." Because after थप्पड़े भी खाई, उनको गालियाँ भी मिली. Thank you, handsome. I just love that. राइटिंग की बात कर लेते हैं जी. राइटर हैं अवैस अहमद. नादिया, कमाल राइटिंग है. मुझे इतना नहीं पता कि ये जो मुझे चीज़ें पसंद आ रही हैं उसमें एक्चुअली राइटर ने कितना लिखा है. राइटिंग वाज रियली गुड. आई गिव हिम a 9. 9. Yes, I enjoy. और इसमें सोहेल अहमद के भी नंबर्स हैं for whatever he's thought of, जो भी बोला है मुझे ज़रूर बोला होगा, for adding his lines. रवीना जी. राइटिंग इज इंटरेस्टिंग क्योंकि जो जुमले हैं वो बहुत मजे के हैं. आई थिंक आई विल गिव हिम a 7 for sure. Very good job. Good job. महीना जी. I will say 8. 8. Yeah. Well done. अब जी राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,500 हुए हैं, और अवैस अहमद के हिस्से में आए हैं जीवन नगर से 375, 3%. नादिया क्लोजन 0.3. डायरेक्शन काशिफ निसार, जीवन नगर. सबसे मज़े की चीज़ जो है ना, जो डायरेक्टर को भी उसका क्रेडिट जाता है बड़ा, वो उसका OST है. मुझे OST इतना अच्छा लगा और वो इतना सूट कर रहा है, और वाकई अगर अच्छा OST हो ना ड्रामे को ना 4 चांद लग जाते. डायरेक्शन के नंबर 7. गुड जॉब. रवीना जी. आई थिंक डायरेक्शन में मुझे कहीं कोई कमी नहीं लग रही. आई थिंक इट्स डेफिनेटली एन 8. डेफिनेटली कमाल हो गया आज. I will say 7. 7. गुड जॉब. अच्छा जी, अब पब्लिक वोटिंग की तरफ चलते हैं, और डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,200 हुए हैं, और जीवन नगर से काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं 488, ऑलमोस्ट 500. 4% इनको मिले. 0.4 इनके हिस्से में आए हैं. अब चले जाते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ, और राबिया भट्ट नॉमिनेट हैं. राबिया पे ये रोल बहुत फिट आ रहा है, सही बैठ रहा है, एंड शी इज़ परफॉर्मिंग नाइसली.
effortlessly. मैं मतलब थ्रू आउट मैं इसको देख रही हूँ, इट्स रियली नाइस. तो Number. 8. 8. Well done, Rabia. Rubina ji. I'll give her a 6. 6. Good job. I would say I think she's doing a good job, so 7. 7. Yeah. Good job. अब जी ऑडियंस ने फीमेल कैटेगरी में टोटल जो वोट कास्ट किए हैं वो 15,000 किए हैं ओह, किसको और मिले? राबिया भट्ट के हिस्से काफी, में हैं काफी। 300 2% 0.2. अब जी बात हो जाए जीवन नगर के सुहेल अहमद की. बब्बर शाह AKA लाली. He is just amazing. 9 for Suhail Ahmed. 9. रवीना जी. He is an 8 for sure. 8. Yeah. महीना जी. 9. 9. तो जी इस परफॉर्मेंस के ऑडियंस से कितने नंबर दिए हैं? टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,700 कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में. I'm hoping over 6. सुहेल अहमद के हिस्से में कितने आए हैं? I'm hoping 8. About 1,000. 822. Oh, good, good. 6% 0.6 इनको मिले हैं. Good, तो जी ये हो गया कंप्लीट जीवन नगर का रिव्यू. आपको कैसा लगा? आप जाके देखें फिर वोटिंग करें. बड़ा अच्छा ड्रामा है. अब जिस ड्रामे की बात होने लगी है उसके तो बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यू आपके सामने होने वाला है क्योंकि वो बेस करता है मॉर्निंग शोज पे. और मेरे सामने दो बड़े नाम मॉर्निंग शोज के सामने बैठे हैं, नादिया खान, मरीना खान. तो सोचें कितना मजा आएगा जब हम इनसे बात करेंगे जन्नत से आगे. जन्नत से आगे की बात करते हैं इस ब्रेक के बाद. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में. और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है वो मॉर्निंग शो पे बेस करता है, मॉर्निंग शो एंकर पे बेस करता है. और हमारे सामने दो ऐसे नाम बैठे हैं जिन्होंने मॉर्निंग शो बेतहाशा किया है. पायनियर्स में से है नादिया खान, मरीना खान. Actually, she was the pioneer. This one is the queen of the morning shows. So we both surrounded by. तो हाँ, बहुत ही लीथल किस्म But का जो है I- स्क्रूटनी होने वाली है. I'm just thinking कि ये दोनों नहीं थी कल वाले ये इस 2 एपिसोड्स में थोड़ी जो थी. नहीं ये दोनों थोड़ी नहीं कहीं की थी. जगह नजर मुझे आई है कुछ मुझे. और मॉर्निंग शो होस्ट नजर आई हैं बट नो आई थिंक इन दोनों को उन्होंने स्पेयर कर जो दिया है. वेकेशंस पे जाने वाला था दैट वाज वेरी नादिया कि मैं बहामस जा रही हूँ दोस्तों के साथ. दैट वाज नादिया. ओके हाँ ये वेकेशंस पे जाती थी. और हाँ ये वेकेशन पे अब आई रिमेम्बर सांप वाला शाइस्ता था. ओके हाँ सांप वाला शाइस्ता था और वो रुलाने रेप वाला वाला माया था. और माया शादी था. शादी भी शाइस्ता थी. नहीं शादी इज निदा आई थिंक मोर नहीं निदा नहीं स्टार्ट तो शाइस्ता ने किया था शादी को. शादी शादी पहले वहाँ हुई थी. जितनी निदा ने की है, जवेरिया किसी और ने सोप की भी की करवा दी थी उन्होंने दोबारा. इसलिए मुझे याद है. चैनल है जी जियो एंटरटेनमेंट. प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट. प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला कादवानी एंड असद कुरैशी. डायरेक्टर है हसीब हसन और राइटर है उमैरा अहमद जिन्होंने हमसफर भी लिखा था. कास्ट में शामिल है कुबरा खान, रमशा खान, गौहर रशीद, तलहा चाहूर, सबूर अली, हिना ख्वाजा बयात, शहरयार जैदी, लुबना असलम, आयशा जहाजेब, दानिया अनवर एंड अदर्स. रुबीना जी. बहुत बड़े बड़े नाम स्टेलर कास्ट जैसे कि जो डायरेक्टर हैं वो हसीब हसन हैं. डायरेक्शन में ये एक बहुत मुस्तनिद नाम है. उमैरा अहमद इज़ द राइटर. देन देयर इज़ अ स्टेलर कास्ट. सो आई वाज होपिंग दैट टू एंड देन द लिटिल बिट ऑफ स्टोरी जो रिवील होती है आपके ट्रेलर से और प्रमोशन से वो भी इंटरेस्टिंग लग रही थी, कुछ डिफरेंट लग रही थी. मगर मैं ढूंढती रही कि मुझे ये इतने बड़े बड़े जो नाम हैं डायरेक्टर और राइटर का उनकी कोई बहुत डीप बात लिखी हुई सुनाई दे, कोई बहुत खूबसूरत शॉट्स दिखाई दें, कोई बहुत अनयूजुअल तरीके से हैंडल हुई बात दिखाई दे. इट वाज काइंड ऑफ रियली ऑर्डिनरी. चूँकि सिर्फ ज़िंदगी का मकसद शादी नहीं था, ये एक अच्छी बात है क्योंकि हम उससे जब भी बच जाते हैं तो हम
शुक्रिया करना चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने बचाया होता है शादियों और सास और बहू से। बट स्टिल 2 एपिसोड जो कि बड़े आराम से 1 एपिसोड हो सकते थे, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी थी कि एक मॉर्निंग शो होस्ट है वो किस तरह कंडक्ट कर रही है, जो कि थोड़ा अनरियल भी था, क्योंकि ऐसा डांट के रुलाना मैंने नहीं देखा। मॉर्निंग शो होस्ट स्टीयर करते हैं बात को इस तरह से, बट चलो उन्होंने सिजल पॉइंट बनाया था। ये थोड़े क्लीशे कर दिया था, थोड़ा सा ऐसे कोई नहीं हाँ, करता, ऐसे नहीं होता ना। even नहीं होते हमारे morning shows में। I've been to so many morning shows, नादिया से लेके निदा से लेके, I mean to almost all of them, but ऐसा कभी हुआ नहीं। खैर कोई नहीं, आपने एक कहानी बनाई है, your call, your story। फिर वो बच्ची जो है उस जो बहुत ज़्यादा फैन फिल्म टाइप थोड़ी सी कहानी थी कि उसको बहुत सवेयर क्रश है ऑन दिस होस्ट, तो आई मीन सब कुछ बहुत रेपिटिशियस था। बार बार एक ही बात हुई, 2 एपिसोड्स में सिर्फ ये बात हुई कि उसको कितना बड़ा क्रश है उस पर, उसको शो अटेंड करना है और उधर मॉर्निंग शो हो रहा है, उधर ये बात हो रही है। सो आई थिंक टू मच ऑफ खिंचावा स्क्रिप्ट, कॉम्पैक्टनेस नहीं थी। सो ऑन द होल आई वॉज डिसअपॉइंटेड, आई से। महीना जी, बीइंग मॉर्निंग शो होस्ट, क्या आपको लगा जस्टिफाई किया गया वहाँ पे कि ऐसे मॉर्निंग शो होस्ट ऐसी होती हैं हमारी? ऑब्वियसली देखिए ड्रामा है, ड्रामे में हम कुबरा का कैरेक्टर जो है वो ऐसे बना रहे हैं कि जब ये लड़की उससे मिलेगी ऑब्वियसली उसका एक या वो खुद ऐसी बन जाएगी या एक उसकी ड्रीम शैटर, बिकॉज ऑल द टाइम दे से यू शुड नेवर मीट योर फैंस, सॉरी यू शुड नेवर मीट योर आइडियल्स, बिकॉज आपकी ड्रीम जो होती है ना उनके बारे में वो शैटर हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आपने दिखाना है कि ये इस बिकॉज वो उसको आइडलाइज कर रही है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जन्नत जो है वो एक बहुत डाढ़ी और सख्त किस्म की औरत है जो कुछ भी कर सकती है अपने शो पे। तो आपके लिए ठीक है ये रहा? इट्स नॉट, इट्स मीनिंग अभी क्या हुआ है हमको पता है क्या हो रहा है, आई मीन इट्स वेरी क्लियर। अब मुझे लगता है आगे जाके जैसे आई थिंक उसमें भी जिंदों में भी फर्स्ट 2 एपिसोड्स वर गुड एपिसोड्स, बट वो तो लास्ट आगे The जाके fourth सारा। was the वो take came off. with a bang, you know, so I'm hoping इसके साथ भी ऐसा कुछ हो, लेकिन otherwise it's very neat, it's beautifully, you know, the colors are lovely, vivid, वो फिर डायरेक्शन में आई विल। अब जी नादिया खान से पूछते हैं। नादिया, ओवर टू यू नादिया। तो लग रहा है कि नादिया को अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं ऑफेंड हुई हूँ काइंड ऑफ, क्योंकि एक आपका प्रोफेशन है, एक आपने एक चीज़ बनाई है, आप पायनियर ऑफ समथिंग के लोग कहते हैं शुक्रिया, हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और कोई उस काम को उस चीज़ को गाली दे या उसको इतने नेगेटिवली इतना बुरा प्रोजेक्ट करे तो दुख होता है। मैं सच बताऊँ, मैं एपिसोड एक तो मुझे पता नहीं था ये किस बारे में है, मुझे वहाज ने कहा था आपने देखा है, मैंने कहा नहीं मैंने अभी तक नहीं देखा। वहाज ने कहा था वहाज ने कहा, देखा क्योंकि वहाँ जो मैं नादिया की टीम में थे। अच्छा नहीं वहाज जब मैं मैंने मॉर्निंग शो करती हूँ वहाज मैंने अभी नहीं देखा, मैं देखूंगी, मैं भूल गई, फिर देखा कि आपने तो असाइनमेंट में लिखा हुआ है इसका नाम, मैंने देखा, और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी तकलीफ में एपिसोड देखा। आई वॉज सो अनकम्फर्टेबल, मुझे लग रहा था कि कोई मुझे ना कीले मार रहा है, कोई इधर इधर, ये मेरी फीलिंग है जिस पे मुझे कोई कंट्रोल नहीं। आई हेटेड इट। क्यों? वजह क्या थी? एक स्टोरी है, एक फिक्शन है। बहुत फिक्शन नहीं है ना, इनमें से कुछ चीज़ें हुई हैं, एवरीबडी नोज हुई हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम भी हुआ है, बहुत अच्छा कुछ भी हुआ है। ये स्टोरी ड्रामे के लिए है ही नहीं, ये एक डॉक्यूमेंट्री तो बन सकती है, लॉन्ग प्ले, टेलीफिल्म बना दो, सीरियल बना रहे हो ये वो। अगर मेरा अहमद का ईमान से स्क्रिप्ट ना होना तो मैं 2-3 बड़ी बोल्ड बातें करनी थी। कुछ अल्फाज हैं जो मैंने यहाँ फंसा लिए हैं क्योंकि उमैर अहमद की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, और कोई स्टोरी आपके पास नहीं थी, और इतनी बोरिंग है ये 2 एपिसोड्स, वेरी हार्ड टू वॉच। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि जो उनकी कंट्रोवर्शियल चीजें थी वही डाली हैं, जो उनकी अच्छी चीजें थी वो ये किसी भी गलत। एंकर की नहीं डाली। क्यों? राइटिंग, This play was like superficial. There was no depth in the writing. There was hardly any line that I remember. I don't know. I'm really confused how to mark this one. 5 ही देना. 5, It's okay, not so. a good job. When I can't say it's a good job, how can I give it a good job के marks? राइटिंग के नंबर? I would also say about 6 right now. I mean right now.
I think it's going to go somewhere, लेकिन अभी first 2 episodes have not impressed. 6 यहाँ से माइनस में नंबर आने वाला हाँ माइनस में आने वाले हैं, जाने दो। नहीं मुझे डिसअपॉइंट हुई हूँ। मेरा अहमद का वाकई इतना बड़ा नाम, उनके मैंने इतने नॉवेल्स पढ़े हैं, ड्रामास देखे हैं, ये क्या है राइटिंग में कोई एक लाइन नहीं है जो मैं कहूँ क्या लाइन थी। नंबर्स राइटर को मैं दूंगी 2, इट शुड फील लाइक -10। गंदा बेकार। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,500 हुए हैं और उमेरा अहमद के हिस्से में आए हैं जन्नत से आगे से 625, 5%, 0.5 इनको मिले हैं। डायरेक्शन पे चलते हैं रुबीना जी, हसीब हसन। I'll say 5 for Hasib. 5, ओके जॉन। I will say about 6.5. 6.5, Okay. Absolutely. ये हसीब के कैलिबर का स्क्रिप्ट नहीं है। 1.5। 1.5। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो है 12,200। हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 50, 30। 400. 366, 3%, 0.3 इनको वोट मिले हैं। अवाम ने भी कोई खास वोट नहीं दिए जन्नत से आगे को। अब जी फीमेल कैटेगरी की बात हो जाए, रमशा। So the only breath of fresh air in the play for me was Ramsha and Talha. I'll give her a 6. Good job. 6 महीना जी। I think Ramsha is a very fine performer. I'll say 7. I think she's done a good job in the sense that, as you say, you were watching it because of रमशा, वेरी गुड जॉब। नादिया। रमशा, हर ड्रेसिंग वाज वेरी नाइस, मतलब अपने इसके रोल के हिसाब से मुझे एक जगह बड़ा अच्छा लगा है कि जब वो खाना खा रही है, टीवी देख रही है, तो वो दाल चावल खा रही है। नंबर्स 6। एक बुरे ड्रामे में उसने अच्छा कैरेक्टर किया, अच्छी परफॉर्मेंस। अच्छा जी, फीमेल कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं, जबकि नॉमिनेशंस में हमने दोनों का नाम रखा हुआ था, कुबरा खान / रमशा खान, क्योंकि नया ड्रामा था और जजिस को कोई भी एक्टर पसंद आ सकता था, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए 15,000 हुए हैं। तो जी रमशा के हिस्से में आए हैं 450, 3% बनते हैं, 0.3 नंबर मिले हैं। और अब चलते हैं जी मेल एक्टर की तरफ और नॉमिनेट हैं इससे तलहा जहूर। So Talha was fine. I'll give him a 6 also. 6, गुड जॉब। महीना जी। I will say 6.5. 6.5। थोड़ा शानी भाई वाला टच है नहीं कजन से इतनी मोहब्बत तो, लेकिन ये कि हाँ कैरेक्टर जस्ट द वे ही इज ड्रेस्ड अप अच्छा लग रहा है। ही वाज ओके। 6। गुड जॉब। ओके जी, मेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,700 हुए हैं और तलहा जहूर के हिस्से में आए हैं 274, 2%, 0.2 मिले हैं। 300. He's new. अगला ड्रामा भी हमारा मैं ही है, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले मॉर्निंग शोज़ की बात हो रही थी। मॉर्निंग शोज़ की बात क्यों हो रही थी? क्योंकि जन्नत से आगे की हमने बात की और काफ़ी जो है गुबार सामने आया और हमारे जजेस को इतना पसंद नहीं आया, लेकिन ऑडियंस को भी कोई ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि वो पब्लिक वोटिंग से हमें पता चल गया था। लेकिन अब जिस ड्रामे की बात होने लगी है वो है ड्रामा सीरियल मैं। प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा एंड डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर है बदर महमूद, राइटर है संजबील आसिम और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, आयज़ा खान, अजीका डैनियल, उस्मान पीरज़ादा और इजाज़ असलम। और आपसे शुरू करेंगे महीना जी। फर्स्ट एपिसोड से तो बहुत बेहतर थी। इसमें इंसिडेंसेस काफ़ी हुए, कहानी मूव कर रही थी, वी weren't स्टक। पहली वाली मुझे ज़रा प्रेडिक्टेबल लगी, इसमें बहुत अच्छा इन्होंने ट्विस्ट दिया कि ये तो मुझे पता था कि वो डाइवोर्स पेपर्स दे रहा है, लेकिन दूसरी शादी कर रहा है और वो भी उस दोस्त के साथ। वो बहुत यू नो दैट गाड़ी में सीन में जब वो डिस्क्लोज़ करते हैं कि ये इस लड़की के साथ शादी कर रहा है। अब पता नहीं इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि कैसे मिले वगैरह वगैरह, वो नॉट दैट समथिंग आई डोंट नो वेदर वी नीड टू नो और नॉट। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। उसमें क्या कहते हैं, यू नो, 2 ट्रैक साथ साथ चल रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली वहाज या शादी करेगा इससे मजबूरन आइज़म, जो मैं कहानी को प्रिडिक्ट कर रही हूँ थोड़ी सी, और वहाँ वो
उसके पास नहीं रहना चाहता, वो उसके साथ अजीका के साथ रहना चाहता है बिकॉज ही इज़ मोर वरिड अबाउट हर रादर देन दिस गर्ल। फिर वो जब उसके घर जाती है और माँ को चीखती पीछे से, वो कहते हैं हम लोग घर जाए, तो मैं सोची थी अच्छा अब तो खूब फड्डा होने वाला है वहाँ। सो आई थिंक कहानी मूव कर रही थी, देयर वाज स्टिल लॉट ऑफ फ्लॉज, वो हम एज वी कम टू द डिफरेंट कैटेगरीज विल टॉक अबाउट देम, बट इट वाज डेफिनेटली एन एपिसोड दैट मूव्ड। ये आई विश अगेन इट वाज, अगर ये 1.5 कर लेते और ये सारा कुछ पहले एपिसोड, बिकॉज फर्स्ट एपिसोड हमेशा आपको ग्रैब क्या चीज़ करती है, ये मैं क्यों बैठ के देखूं, तो ये इसमें थोड़ा सा है कि अब कहानी मज़े की हो सकती है। नादिया, मैं पता क्या सोच रही हूँ, मैं एक ड्रामा बनाऊंगी। मैं एक ड्रामा बनाऊंगी, उसमें मैं लूँगी आयजा बहाज, और उसमें 50 मिनट रोज़ वो सिर्फ बर्तन ऐसे धो रहे होंगे और कुछ नहीं होगा। पहले बहाज होगा, फिर आयजा होगी, ऐसे 50 मिनट लोग देखेंगे और वो रेटिंग लेगा। ये फैक्ट है। That's sad. That's a sad fact. It's tragic. That's a sad ये fact. आपकी ना लोगों की इंटेलिजेंस को चैलेंज कर रही है चीज़, कि क्या हम, बहुत अच्छी बात है आप फैंस हो, एक्टर को पसंद करें, लेकिन एक्टर को से कहें भाई मुझे, मैं तो तुम्हारी हार्डकोर फैन हूँ, मुझे अच्छा काम चाहिए। एक्टर से डिमांड करें एज अ फैन कि मुझे अच्छा काम दो। हम जब शो करते थे हम बड़े प्रेशर में होते थे, ये आपने ये वाले कपड़े ऐसे दोबारा ये पैंट ना पहनिएगा, आपको इस तरह वाले कपड़े नहीं सूट करते। हम चेंज करते थे कि नहीं यार लोगों को पसंद नहीं आ रहा, हमने ऐसे करना है। एक्टर से क्यों नहीं डिमांड करते कि भाई अच्छा स्क्रिप्ट करो, अच्छी कहानी करो, प्यारे कपड़े पहन के खड़े हो जाना इज़ नॉट इनफ। बट अब एपिसोड की तरफ वापस जाऊँ कि सेकंड एपिसोड में ऐसे बहुत ब्लंडर्स थे, ऐसे ब्लंडर हैं जो कोई बात है ना, नर्स खूबसूरत हो तो कड़वी दवाई भी पेशेंट पी लेता है, वो किया। हाँ, पंजाबी में एक लफ्ज़ है यबलियाँ, क्या यबलियाँ मारी हैं इन्होंने इस ड्रामे में, वो मैं आपको बताऊंगी। यबलियाँ। रुबीना जी। गिनते गिनते मैं थक गई, इतने फ्लॉज थे, वाह, इतने फ्लॉज थे। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम द राइटर। मतलब बदर तो हमें कुछ दुख दे चुके हैं अभी रिसेंटली, बट मुझे जंजीबील से ये उम्मीद नहीं थी। वो लड़की जिसकी बर्थडे पे उसको तलाकनामा मिला है, वो कौन थी? एक नॉर्मल अमीर लड़की। इतने फोटोग्राफर्स क्यों थे उसकी बर्थडे पे? और वो इतने सारे फोटोग्राफर पूछ रहे हैं कि भाई, वो कह रहा कि आप लोग प्लीज़ जाएं, आप लोग खाना खाएं, एंजॉय करें और जाएं, द पार्टी इज़ ओवर, बहाज कहता है। और वो कहते हैं नहीं आपको जवाब देना। ओ भाई, किस बात का जवाब दें? एक बर्थडे थी, उसमें एक आदमी जिसकी एनिवर्सरी थी अपनी बीवी के साथ, उसने तलाकनामा भेज दिया, तुमने देख लिया, तुमको किस, तुम्हारी बेटी थी, तुमको किस बात का जवाब चाहिए? देन देयर इज़ दिस फ्रेंड जो कि मुबशरा के साथ बाथरूम तक जा रही है तकरीबन, हाथ वाथ धुलवाने। वो बर्थडे में नहीं आ रही थी और उसका ना होना मिस भी नहीं हुआ क्योंकि वो उस लड़के के साथ गाड़ी में मिल रही थी। आपको पॉइंट है ना? ओके, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई फ्रेंड? फिर वो लड़का, जो लड़की चली गई है घर से, मुबशरा ये कह के कि मैं देख लूँगी उसको, और भाई को पीछे भगाया है बाप ने। तो वो लड़का आया। अब लड़का आया तो लड़के ने देखा कि ये जो मियाँ था जिसने तलाक दी है, ये अंदर गया है। उसने देखा, वो इतनी मोटी बैठी हुई गाड़ी में, उसको नजर ही नहीं आई। वो वहीं बैठी हुई थी, वो उसकी दोस्त, तुम्हारी बहन की बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कुड यू मिस हर? हाउ कुड नोबडी? एंड द कार वाज राइट देयर। देयर इज दिस कार एंड देयर इज द अदर कार। वो उस गाड़ी में से निकला, वो दरवाजे में से अंदर चला गया, एंड ही इज कॉलिंग कि हाँ वो अंदर है। वो बहन को बताया, बहन फिर आई है ना। What is happening in this place? So full of flaws. It was such a hard watch. और ये तो एक ट्रैक था। अभी मैं एक ट्रैक की, अभी दूसरे की बात करनी चाहिए। और मैं जा रही हूँ रेटिंग ऑफ फर्स्ट एपिसोड इन 2023। दूसरे ट्रैक पे हम गए तो भाई जो था वो मगरिब की नमाज पढ़ने गया था, इशा की खत्म हो गई है। उसके बाद वो लड़की ढूंढने चली गई। कौन ऐसे जाता है? हाँ, कहाँ ढूंढने गई थी? हाँ, मस्जिद। और ये सब करने के बाद जब वो फाइनली उनको पता चल जाता है कि वो हॉस्पिटल में है, और उस वक्त तक वहाज भी आके इसको ज्वाइन कर चुका है और ये दोनों गाड़ी में हैं, और वो फ़ोन आता है, जो दोस्त थे एक, उसने कहा कि फ़लाने हॉस्पिटल, और वो पूछता है कौन से हॉस्पिटल, और वो चल पड़े हैं और वो हॉस्पिटल में आए हैं। आई वॉन्ट टू डू दैट स्ट्रोल हेयर। वो चल के किस तरह गए हैं, आपको पता चल गया, आप उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं ऐसे,
दो लोग जिसमें एक वहाज है। एंड देन वहाज इज लीविंग फाइनली, जब अब्बा ने कहा कि फौरन पहुंचो उसके, और यू नो हमारे वो फैमिली फ्रेंड्स हैं। सो वो निकल रहा है वहाँ से और वो उस लड़की को वो कह रही है तुम जाओ कोई मसला नहीं है। वो कह रहा है नहीं नहीं तुम अकेली, अरे भाई उसकी बीवी को बुला लो ना जिसका जो कि हॉस्पिटल में पड़ा है। तो वो कहता है कि अच्छा नहीं मैं बाहर किसी को छोड़ के जाता हूँ। तुम दोनों ही तो आए थे, किसको छोड़ के जाओगे बाहर? वहाज, aren't you thinking what you're saying? मरीना जी, राइटिंग राइटिंग जंजबील आसिम, ओके राइटिंग 6 एट द Six. मोमेंट। हाँ, गुड जॉब। मीनिंग कहानी शुरू हुई है अभी। नादिया, 3. रुबीना जी, I don't understand. Writing would be a 5. Okay job for me. For ओके now. जॉब। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 12,500 हुए हैं और जंजबील आसिम के हिस्से में आए हैं मैं ड्रामे से 2000। हाँ, 2000 नंबर्स मिले हैं, 16% बनते हैं 1.6। डायरेक्शन बदर महमूद, मरीना जी 6। गुड जॉब। मुझे लगता है बदर को बस जो दे दिया जाता है ना वो उससे कुछ बना लेता है। नंबर्स बदर को 4.5। 4.5। रुबीना जी 5 for Badar. ओके जॉब। अब जी ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 12,200 किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में और बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं 2074, 17% बनते हैं 1.7। अब जी फीमेल कैटेगरी से आयजा खान, मरीना जी आपसे शुरू करेंगे। इट वाज मीनिंग शी वाज बेसिकली एक लेवल की वो एक्टिंग कर रही थी एंड शी वाज डूइंग अ गुड जॉब इन दैट, सो आई विल से गुड जॉब। 6। नादिया हाँ नहीं, आयजा was fine. I liked her acting. 8. 8। Yeah, I liked her acting. That's Number. disappointing. 5 which should feel like a 2. फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 15,000 और आयजा खान के हिस्से में आए हैं एटलीस्ट 5,000. ओवर हाँ, मीनिंग 4 3,300। वही I was- 22% इनको मिले हैं, ऑडियंस ने दिए हैं 2.2 इनकी रेटिंग बनती है इस दफ़ा। चलो, अब चलते हैं जी मेल एक्टर की तरफ, वहाज अली। अभी तक जो वहाज का कैरेक्टर है ना वो बहुत फ्लैट जा रहा है और वो शायद लिखा ही गया है ऐसे कि आगे जाके उसके साथ कुछ होगा। सो आई वुड से इट वाज एन ओके जॉब। आई विल आल्सो Five. गिव हिम, नो आई विल गिव हिम अ 6 एक्चुअली। 6। 6 क्योंकि वहाज के पास कोई गुड मार्जिन जॉब। रुबीना जी नहीं। 5 and should feel like 0. feel like a 2. 0. मेल कैटेगरी में 13,700 वोट कास्ट हुए हैं और वहाज के हिस्से में आए हैं ओवर 5,000. 5,000 से ज़्यादा। 6,165, 45% बनते हैं टोटल वोटिंग का। 4.5 जो है इनको रेटिंग मिली है ऑडियंस की तरफ से। Audience, boo. Bad marking. तो जी ये था ड्रामा सीरियल मैं की सेकंड एपिसोड का रिव्यू। आज हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था जीवन नगर, जन्नत से आगे और मैं। तो कैसा लगा हमारा आपका आज का प्रोग्राम हमें ज़रूर बताइएगा। और आज जरा स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है क्योंकि पहले हम बड़े खुश चल रहे थे क्योंकि कुछ नए ड्रामे आए थे ग्रीन के जिनको हम देख के बड़े खुश हो रहे थे, बड़े एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह से मुख्तलिफ ड्रामे थे। अब ये दोबारा से हम उन्हीं ड्रामों की तरफ गए हैं तो थोड़ा सा जजेस खुश नहीं हैं और वो आपको नंबर से और मार्किंग से आइडिया हो गया होगा। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी कल आपके शो में हम आपको 2 ड्रामों का बहुत अहम रिव्यू दिखाना चाह रहे हैं जिसमें एक जो है आपकी भरपूर फरमाइश पे फेरी टेल को शामिल किया गया क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं कि फेरी टेल 2 का जो है रिव्यू किया जाए तो उसका फाइनली हम रिव्यू लेकर आ जाएंगे। और काबली पुलाव जो आपका फेवरेट है उन दोनों ड्रामों का रिव्यू करेंगे कल के शो में। इसी के साथ ही मरीना खान, रुबीना अशरफ, नादिया खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है।